Our investigation begins at the retail outlet of one of the biggest and most well-respected traders of paintbrushes in India. Word has it that they are selling mongoose hair brushes in the market. To see how true this is, we decide to pay them a visit. Larger quality is more economical. Yeah. What is Sable. 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 The company brochure also identifies this particular brush as Sable. Finest gold is a Cameron Clear Sable hair brush. Made from imported Colin hair. Nothing seems to be out of the ordinary until we ask for the bill. The bill pay. इसी और से लेना है ना, उनके लिए लिया है तो क्या बोलते हैं ना, टेबल से एक प्रॉब्लम है, ये बैन है, हम बेचते नहीं है, किसी को पेज देते नहीं है, ये बैन इसलिए सिंथेटिक डालेंगे ना, टेबल से बैन है। टेबल है क्यों बैन होता है? वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं, ये आपको मार्केट में मिलेंगे नहीं कहीं टेबल। The salesman claims that sable is banned, but the fact is, sable hair is not banned in India. His refusal to give us a bill makes us suspicious. Our subsequent investigations reveal that these particular brushes are made with mongoose hair. Following various leads, we head towards the city of Moradabad, 160 kilometers northeast of Delhi, an area well known as the hub of the illegal mongoose brush making business. Undercover with a hidden camera, we pose as middlemen for foreign buyers of mongoose hair and go to the manufacturing unit of another well-known brand of paintbrushes. The owner is kind enough to inform us that trading in mongoose hair brushes is illegal. I'm sorry? I can't export it. कैसे? अरे boss, we do send Shatush also, so it doesn't matter. No. That's your headache. Yeah, that's my headache. My duty was to guide you. You're not doing anything in this now. I mean Export? Export. No. Export तो बिल्कुल नहीं. At least country में तो करते होगे. हाँ, कंट्री में तो बहुत अच्छा था, मतलब फुर्सत नहीं है। अभी आप देखिए, छोटा सा ऑर्डर आया, माल नहीं है मेरे पास। छोटा सा ऑर्डर है, होगा 10-15 हज़ार रुपये का माल नहीं है, 3-4 दिन बाद माल जाएगा। तो दिल्ली में यूनिट है कोई क्या? और दिल्ली में भी, लेकिन सब छिपे-छिपाए हैं। नंबर 1 में कोई नहीं करता था, दिल्ली में पकड़ जाता। तो दिल्ली में ये कहाँ से मिलेगा? मंगोस कहाँ से मिलेगा वहाँ? गली नंबर 11। गली नंबर 420 से गली नंबर 11। नंबर 11 सदर बाजार। अच्छा, सदर बाजार। हमारा ब्रांड नेम है, एंड स्टिल वी आर अंडर सेलिंग। ब्रांड नेम होती है। आप महाराष्ट्र में जाके देखो, एमपी में जाके देखो, वेल डन, ओनली वेल डन। If you have no problems, can I see the unit? हाँ, sure. He escorts us through his factory and answers our questions on many aspects of the trade. मैं ये कह रहा था कि जो मंगोस बेसिकली यू कैन डोमेस्टिकेट मंगोस आल्सो, कि नहीं ऐसा नहीं होता? क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी।
कितने निकाल लेते हो एक दिन में? 1500। यही बाल क्यों यूज होता है? हाँ, और कोई बाल क्यों नहीं यूज करते? ऐसा होता है ये जो हिंदुस्तान में चल रहा है ये पहले से इसलिए बहुत टाइम हो गया, 50 साल हो गए। अच्छा ये काम करता है पुलिस बहुत बड़ी जरूरत। अच्छा। One of the workers gives us the address of a trader who supplies mongoose hair to this factory. He's based in southern India. A week later, and we are following the trail to the city of Vellore, Tamil Nadu. Here we meet one of the most prominent traders of mongoose hair in the area. सब लोग होंगे वे। मेरे को हम लोग को एक तो बाल जो मंगोस का हेयर है, एक तो वो चाहिए, और मंगोस का स्किन, और स्किन का तो ये है कि अभी कंफर्मेशन ये नहीं है क्योंकि उन लोग को पता नहीं है पूरा, बट हेयर जो है आपका मंगोस का जो ब्रशेस के काम वगैरह आते हैं, स्किन का तो ये कि अभी कंफर्मेशन ये नहीं है। यहाँ को आ जाओ, लाइट अच्छी आ जाएगी। साइज बड़ा भी है, छोटा भी है। तो महीने में आप हमें कितना दे पाएंगे? तो फिलहाल हमारा जो है घाटे जो है माल, उसके बाद जो सीजन शुरू होगा ना। रेट्स बताएं कैसे क्या? ये जो है हम 3000 में 2800 रुपये था माल काटे, 200 रुपये बढ़ाएंगे के जी। अब महीने में जो है 400-500 किलो माल मिल जाता था पहले। अब जो माल बहुत काटे 200-250 किलो मिला बाटूंगा, एडवांस पर पड़ा हुआ है। आपकी सप्लाई खाली तमिलनाडु की है या आपकी एपी से भी आती है? एपी से भी आता है। एपी के पार्टियाँ भी बहुत सारे हमारे पास है, उनसे जाके जो लाख से खा लेते हैं। ऐसे 10 किलो 15 किलो 20 किलो रखे रहते हैं। वो जैसा माल मिला तो ले आके कैसे तुम्हारे माल रहता हमारा कहाँ? दिल्ली शेरकोट। और तो इसके लिए कोई आप लोगों के कोई बंदे जो ये मारते हैं इसको, या शिकारी लोग जाते हैं शिकार करने के लिए? शिकारी यहाँ तमिलनाडु में शिकारी का कौन से ये वो ट्राइबल्स तो नहीं होते? ट्राइबल्स नहीं है, शिकारी मतलब गवर्नमेंट की मालूम है चुड़ी वाले बोलते जा रहे हैं। क्या चुड़ी वाले? चिड़ी वगैरह पकड़ के खाते चिड़िया जो है। चिड़ी वाले या चूड़ी वाले? चिड़ी वाले चिड़िया वगैरह बना के जो शिकार कर लेते हैं, खा लेते हैं, बस वही होता है। Locating Chiriwala tribals in Tamil Nadu is not a problem. One of the areas they inhabit is close to Vellore. Extremely poor and totally dependent on hunting for food, these innocent tribals are easy prey for traders of mongoose hair. They kill the animal in large numbers, not only for the food, but also for the hair they trade for good money. We go along with them on one of their hunts, unprepared for the casual cruelty that we are about to witness. The mongoose is trapped in nets and beaten to death. Another hunt, another horrific sight. जाएगा। गोली लग गया? मर गया।
1 किलो को बनाने के लिए कितने मंगोस मारना? 25 बिलस मारना, 25 प्लस 25 मुंगिस मारे तो 1 किलो बाला निकलेगा। ये मूंगो सब मुश्किल से मिलता है या आराम से मिलता है? मिलता है। तो हमको क्या कर रहा, उनको फिर को एक मिलता है, फिर को एक मिलता है। जैसा अभी सभा बांटने को 4-5 मिलता, अभी बहुत नहीं मिलता, कष्ट अभी बहुत नहीं मिलता, बहुत नहीं मिलता। It's hard to believe that such a primitive and small-scale practice can amount to much damage. One handful of hair like this comes from a single mongoose, and the process is replicated in thousands of villages across the country. They supply the hair to more than 300 companies in India that trade in large volumes of mongoose hair. The fact is that the mongoose has become endangered. These sweet paintings with houses and suns and blotches of color trace their beginnings in gruesome acts of cruelty. The next time you buy your child a paintbrush, please make sure it's not made from mongoose hair. kill the mongoose. Say no to mongoose hair paint brushes. Use these and paint a happy picture. Directed by Syed Fayaz, this film was shown at the Vatavaran Film Festival, where it won the Golden Tree Award for Best Documentary on Wildlife Conservation. The award was shared by Fayaz and WTI. Subsequent to the mongoose being upgraded from Schedule 4 to Part 2 of Schedule 2 of the Wildlife Protection Act of India 1972, information came to WTI that despite the previous raids, residual manufacturing and sale of paintbrushes made from mongoose hair was continuing at certain locations, most important among them
being Sherport in western UP. Acting on intelligence developed by WTI, over 40 armed people from the UP Forest Department and the UP Police Department raided 3 factories in Sherport, namely Wilson, Venus and A1, where paintbrushes made from mongoose hair were being manufactured. We have confiscated about 4 crates of mongoose hair made brushes, and 7 to 8 offenders have been arrested and they will be prosecuted in court. Cartons of mongoose hair paintbrushes containing approximately 7,000 brushes were seized. 11 persons involved in this illegal trade were arrested from the 3 factories. WTI provided a lawyer to assist the government to oppose bail. Bail was rejected by the court. WTI's Wild Enforcement Program Officer Dipankar Ghosh, who participated in the raids and the seizure, says that these brushes could have accounted for the death of approximately 3,000 to 3,500 mongooses, which probably included both the common mongoose and the ruddy mongoose, both protected animals. Other leads subsequently resulted in more raids. So the end user or the person who uses these brushes has also to be educated, and I think WTI can be the right organization to coordinate with government towards effort, and there should be more publicity to this respect that brushes made of mongoose hair should not be used by common man, so automatically the trade will die down.